वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ दोस्तों के सवालात हैं जो वो बार बार करते रहे हैं। मैं आज उन सवालात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये रिपीट कॉपी है, एक दोस्त ने पूछा था कि आप रिपीट कॉपी कैसे करते हैं, तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रा किया, यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने इसको रिपीट करना है तो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लाऊंगा और मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो इसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी। और अगर मैंने इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करता जाऊँगा। आर से रिपीट होता है, ये रिपीट कॉपी बनेगी, कंट्रोल आर। और इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली लेके जाएं। इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ और यहाँ लेके आता हूँ, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा। जैसे मैंने एक लाइट इफेक्ट दिया था, उसमें मैंने इसको रिपीट किया था। मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ और इस पीस को नीचे लाता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बाहर ला के यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा। ये कॉपी बनी है तो अब ये राउंड जाएगी। कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये इस तरह बन रही है। ये एक हॉरिजॉन्टल आया है, ये देखें। बस इसका इफेक्ट बना सकते हैं। इसका एक और हिस्सा बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक और पीस लाता हूँ और कलर चेंज कर लूँ ताकि वो तब्दील नज़र आए। क्या करना है, मैंने इसको कंट्रोल क्यू करना है। ये कर्व बन गया, पहले रेक्टेंगल था। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। यहाँ ये क्या करना है कि क्लिक किया, इस सेंटर पॉइंट को नीचे लाना है। यहाँ पर इस नीचे आ गई। अब फिर से मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब मैं राउंड लूँगा। पहले मैंने यहाँ क्लिक किया था, अब मैं राउंड पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके बाहर खींचा और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। ये रिपीट कॉपी ही बता रहा हूँ, आप गौर से ज़रा देखते जाएं। अब मैं कंट्रोल आर करता जाऊँगा तो ये राउंड आ रहा है, ये देखें। ये ऑप्शन है, इसको इस तरह राउंड लाने के लिए। अगर आप इसको ज़रा गहरा बनाना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, नहीं हो जाए। यहाँ आप मैं राइट क्लिक करूँगा, नहीं, अब मैं ऐसे ही इसको सिंपल क्लिक से थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और कंट्रोल अब की बार मैं प्रेस नहीं कर रहा। छोटी सी कॉपी लूँगा मिनिमम साइज़ में और राइट क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे कॉपी बनी तो फिर वही रिपीट कंट्रोल आर से। पहले वाला थोड़ा हल्का था तो ये अब गहरा है। इसमें साइज का फर्क आ सकता है। जब हम कंट्रोल प्रेस करके घुमाते हैं उसमें पूरी उसकी डायरेक्शन एक सी रहती है, उसमें फ़र्क नहीं आता। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ इसके अंदर गैप है, उसका भी हल है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, हल्का सा, तो ये कुछ छुप जाता है। लेकिन ये नीचे से देखें बाहर निकल गया। चलें, कंट्रोल जेड करके वैसे छोड़ देता हूँ। ये इतनी बारीक काम में नज़र नहीं आता। रिपीट कॉपी का क्लियर हो गया। अब चलते हैं गोल्डन कलर। मुझसे पूछा गया कि आप कौन से लगाते हैं कि गोल्डन कलर बन जाते हैं। वो बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं आप गोल्डन कलर ही बनाएं, आप कोई कलर सी भी ले सकते हैं। और गोल्डन कलर में CMYK में भी पूछा गया है, तो मैं यहाँ से प्लेट CMYK लेता हूँ क्योंकि मैं RGB यूज़ करता हूँ। मेरे पास ये CMYK की प्लेट आ गई। मैं ये करता हूँ, इस पर क्लिक किया, आप यहाँ से कोई भी डार्क कलर ले लें इंटरेक्टिव टूल के ज़रिए।
क्लिक किया और ड्रैग किया, यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ से मैं ये डार्क सा कलर लेता हूँ, इस पर क्लिक किया और ऊपर भी यही फिल कर दिया। सेंटर में ला के डबल क्लिक किया और यहाँ से येलो कलर यहाँ से ड्रैग करके इस पर छोड़ दिया। ये गोल्डन का इफेक्ट बन गया। इंतहाई सिंपल है। आप ज़रूरी नहीं ये गोल्डन में ही बनाएं, आप कलर चेंज करते जाएं और देखें इसके मज़े के कलर। इसमें इसको रिपीट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा रेक्टेंगल के थ्रू, इंटरेक्टिव टूल के थ्रू। यहाँ अब मैं रेड लेता हूँ, नीचे भी रेड ले लेता हूँ। ये भी एक कलर है। आप इसको थोड़ा और ड्रैग करें। ये मैं अभी CMYK में ले रहा हूँ। ये प्लेट प्रिंटिंग के लिए होती है। फिर से मैंने इसको कलर चेंज किए और यहाँ पे फिर वो पूरे पे क्लिक हो गया। यहाँ इसको नीचे ला के यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ डबल क्लिक किया और ये सेंटर में ला के छोड़ देता हूँ। यहाँ से ये डीप येलो है, ये लूँगा। इसकी मैचिंग थोड़ी उससे ज़्यादा आती है। अब यहाँ पे कलर जितना लाइट लेंगे ये उतना ज़्यादा ही लाइट कलर आएगा, उसका इफेक्ट उतना अच्छा आएगा। ये कलर कोई भी ले सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं। मैंने अभी तो गोल्डन में बताया आपको। मैं नीचे रिपीट करता हूँ। अब इनमें थोड़े और कलर लेता हूँ। तजर्बे करते जाएं, ये बहुत से कलर हैं। हर बंदा अपने तरीके से तजर्बे करता है। जैसे ये नियॉन रेड लेता हूँ मैं नीचे, और ऊपर भी नियॉन रेड लेता हूँ। सेंटर में यही सिंपल रेड ले लेता हूँ, बल्कि इसको लाइट लेना पड़ेगा। या ये पिंक, ये भी एक कलर है, इसको लाइट कर लेते हैं। जैसे ये, तो ये इसमें आ गया। अब ये ले लिया, इसमें मैं ऊपर ब्लू ले लेता हूँ, लाइट ब्लू नहीं डार्क ब्लू। नीचे भी सेम है एज इट इज ब्लू, और सेंटर में लाइट ब्लू। ये भी इफेक्ट आया। अच्छा, अब मैं लास्ट में आपको एक और बता के अपना टॉपिक चेंज करता हूँ। ये नियॉन से ले लिए और सेंटर में भी सेम हुए नियॉन, ये कलर से। आप इसमें किसी भी टाइप का कलर ले लें और कोई भी बना लें, बटन बनाएं, जो बनाएं अब आप बना सकते हैं। ये दो टॉपिक क्लियर हो गए। अब सिंपल एक भाई ने पूछा था कि मैं लोगो का मॉकअप कैसे बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लेदर ले रखा है और मॉकअप, ये एक पूरा बना बनाया मॉकअप है। मैंने नहीं बनाया, मैंने ये नेट से कॉपी किया हुआ है। तो मैं एक सिंपल सा कोई भी चीज़ चले, इसी को रिपीट करता हूँ यहाँ पे, या नाम चेंज कर लेते हैं। मैं अपने चैनल का नाम देता हूँ MSVFIX। मैं एक पहचान के लिए इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखता हूँ। असल में ये GRAPHICS होता है। तो उस नाम के बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया है, एक सिलेक्टिव सा हो जाए। अब ये बन गया। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कोई इफेक्ट चेंज कर लें आप, जो आपको अच्छा लगे ले लें। इसे ले लिया और थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। मैं CMYK को कलर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस कलर को यूज़ अभी नहीं करना है। मैंने किसी किस्म की यानी प्रिंटिंग नहीं करनी। अब ये है तो कंट्रोल K कर दूंगा। ये दोनों अलग हो गए। नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में जाकर चेंज केस किया और यहाँ से अपर केस कर दिया। क्योंकि मेरा लोगो नेम जो है वो अपर केस में आ रहा है, तो मैं इसको भी कोशिश करूँगा अपर केस में लाऊंगा, ताकि वैसे ही अच्छा लगे। अब यहाँ पे सेंटर लाइन करता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से C प्रेस कर दिया, सेंटर हो गया। अब इसका गैप कम करूँगा, तो उसके लिए मुझे शेप टूल लेना है। शेप टूल लूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्या करना है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बाहर ड्रैग करूँगा, ये ऐसे आएगा। तो ये थोड़ा इसमें गैप बढ़ गया।
इसमें फ़र्क है। यानी मैंने टेक्स्ट टूल में कुछ आपको और ऑप्शन बता देता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया तो मैंने ये देखिए सेंटर लाइन किया हुआ है हॉरिजेंटली। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ इसको लेफ़्ट में या राइट में। पहले लेफ़्ट में कर देते हैं, अब इसको राइट में कर देते हैं। ये जो अलाइनमेंट है ये ड्रैग करते हुए चेंज हो। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं जैसे ड्रैग करूँगा तो इसमें ये देखिए, अच्छा ये लूँगा तो ये देखें, और अगर मैं ये लेता हूँ, ये सिर्फ अलाइनमेंट का फ़र्क है। मैंने अलाइनमेंट सेंटर ले रखी थी, ये लेफ़्ट राइट में जैसे ले रखी थी तो सेम वैसे ही आ रहा है, वैसे ही वो उसी तरफ ही जा रहा है। ये देखें, इसकी अलाइनमेंट है तो वो राइट की तरफ जा रही है। अलाइनमेंट में फ़र्क नहीं आएगा, वो तो जाएगा, मगर आप जब करेंगे तो आप कहेंगे कि जब मैंने किया था तो चेंज था, आप कर रहे हैं तो चेंज है, तो वो चेंज सिर्फ यही होगा। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मैं इसको सेंटर लाइन करके कंट्रोल जी करता हूँ और पी प्रेस कर देता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है मैं इसके कलर दूँ, क्योंकि मैंने मौका पैसा ले रखा है, वहाँ कलर का मसला इतना नहीं है। यहाँ से इसको चाहें तो कुछ शेप दे दें, जैसे कंट्रोल F11 करूँगा। ये कुछ शेप्स हैं इन फार्ट्स के अंदर होती हैं, आप यहाँ से शेप्स को ड्रैग करके बाहर लाएं और जहाँ दिल करे इसको रिपीट करते जाएं। ये बहुत खूबसूरत सी शेप्स आती रहती हैं। जैसे मैंने ये एक शेप ली, इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से मैं राइट में भी लाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं और यहाँ से कंट्रोल जी किया, बॉटम कर लेता हूँ बी से, वैसे ये सेंटर ही है। कंट्रोल जी किया और MSB को सिलेक्ट करके यहाँ से फिर C प्रेस किया तो ये भी सेंटर में आ गया। नेक्स्ट जो है, बस ये बहुत है, टॉपिक लंबा हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके P प्रेस कर देता हूँ, तो ये तकरीबन सही है। मैं यहीं पे इसको दी एंड कर लूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, इसको पूरे को सिलेक्ट किया और P प्रेस कर दिया। नहीं, इसको नहीं लेता, आउटलाइन नहीं लेता, वहाँ ख़त्म करनी पड़ेगी। बस इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल E करें या फाइल जाकर एक्सपोर्ट करें यहाँ से, और D में जाके मैं इसको लोगो का नाम दे देता हूँ _01। ये PNG आ रहा है फाइल का टाइप, तो मैं PSD में लेके जाऊँगा। ओपन वो भी हो जाएगी, लेकिन बेस्ट ये है आप इसको एक्सपोर्ट भी एडोब की फ़ाइल में करें। PSD में एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। 150 dpi चलें, ठीक है, ओके, काम ख़त्म हुआ। मैं जाता हूँ यहाँ से फोटोशॉप में और यहाँ से फाइल अपनी ओपन करता हूँ। डी में जाके मैं यहाँ से अपनी फाइल ढूंढता हूँ ये, और ओपन कर लेता हूँ। अब क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल A कंट्रोल C। यहाँ जाके ये मॉकअप के लिए जगह दी होती है, लोगो हेयर, उन्होंने इसको बाहर निकाल के भी रखा हुआ है, और अंदर इसके ये इफेक्ट टाइप का भी है। ये दोनों सेम ही है। हाँ, दिल करे इसको अप्लाई कर लें, डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देता हूँ। अब यहाँ पे तकरीबन साइज तो फिट आ रहा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ से एंटर। तो आप अपनी फाइल को सेव करें कंट्रोल S के जरिए। अब अपना मॉकअप जाके चेक करें, ये देखिए अप्लाई हो गया है। ये इसका तरीका है। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। कलर थोड़ा हार्ड जा रहा है, यहाँ से
कलर ओवर ले लें और यहाँ से थोड़ा सा डार्क की तरफ जाते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं और ओके करें एंड ओके। फिर से सेव करता हूँ। यार पहले वाले और अब के इफेक्ट में बहुत फ़र्क है। देखिए जैसे स्टैम्प्ड की हुई चीज़ होती है वैसे नज़र आ रही है। चलें दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये काम आज का पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे प्रोजेक्ट भी दिया करें कि मैं अब नेक्स्ट क्या बनाऊं। मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होते, वीडियोस 1-2 दिन में लेट हो जाती हैं तो समझ नहीं आती, क्योंकि बार बार काम रिपीट हो रहा है। मैं बार बार उसी को बता रहा हूँ, बार बार बनी हुई वीडियोस को फिर बनाना पड़ रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे इस वीडियोस के नीचे बताएं कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।